नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है नाचने वाला कौआ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्यारा सा कौआ रहता था। वह कौआ हमेशा दूसरों की नकल करने में लगा रहता था और अपनी असली पहचान को भूल चुका था। वह सोचता था कि अगर वह किसी और की तरह बन जाएगा तो उसकी इज्जत जंगल में और बढ़ जाएगी। कौआ हमेशा यह देखता था कि दूसरे पंछी कितने सुंदर और आकर्षक हैं। मोर के पास कितने सुंदर पंख हैं और हंस की चाल तो उसे बहुत ही आकर्षक लगती थी। कौआ हमेशा यह सोचता था कि मैं कितना काला सा हूँ और साधारण सा दिखता हूँ। अगर मैं किसी और के जैसा बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचकर वह रोज किसी न किसी की नकल करने की कोशिश करता था। एक दिन कौवे ने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। उनके रंग बिरंगे पंख सूरज की रोशनी में तो और भी चमकदार लग रहे थे। कौवे को यह सब देखकर बहुत जलन हुई। उसने सोचा कि अगर मैं भी मोर के जैसा दिखूं और उसकी तरह नाचूं तो सभी लोग मुझे पसंद करेंगे। वह नाच रहे मोरों के जो पंख जमीन पर गिर रहे थे उन्हें इकट्ठा करने लगा और जाकर अपने पंखों के साथ उन्हें लगा लिया और फिर मोरों के झुंड में बीच में आकर नाचने लगा और बोला कि देखो, मैं तुम्हारी तरह हूँ, मुझे भी अपने साथ नाचने दो। मोरों ने पहले तो उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। एक मोर बोला कि अरे, ये तो काला कौवा है और हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा मोर बोला कि मोर के पंख लगा लेने से कोई मोर नहीं बन जाता। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मोरों के जैसा नाचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पैर सही ताल में नहीं चल रहे थे और उसकी चाल भी अजीब सी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद सभी मोरों ने उसे भगा दिया और बोले, चल भाग यहाँ से, तू हमेशा कौवा ही रहेगा। कौवा बहुत दुखी मन से वहाँ से चला गया। फिर रात में अपने घोंसले में उसने सोचा कि अगर मैं कोयलों की तरह मीठा मीठा गाना गाने लगूं तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर वह अगले दिन एक ऊंचे पेड़ की डाली पर जा बैठा और वहां से दूर दूसरे पेड़ पर बैठी कोयलों को गाना गाते हुए देखने लगा और कूं कूं काव काव करके गाने लगा। लेकिन उसकी आवाज तो बहुत ही खराब लग रही थी। जंगल के सारे पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि अरे, ये तो काला कौवा है और कोयल बनने की कोशिश कर रहा है। कौवा बहुत निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि जिससे वह सबसे अलग दिख सके। तभी एक बुद्धिमान उल्लू वहां पर आया और बोला कि अरे कौवा भाई, इतने दुखी क्यों हो। कौवे ने अपनी सारी परेशानी उल्लू को बता दी। उल्लू मुस्कुराया और बोला कि तुम्हें समझना होगा, हर किसी की अपनी अलग पहचान होती है। कोई भी किसी दूसरे की तरह नहीं बन सकता। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास क्या खास है? कौवे ने सिर हिलाया कि नहीं। उल्लू ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ तेज है, तुम्हारी बुद्धि तेज है, तुम जंगल में सबसे होशियार जानवर माने जाते हो। तुम सारे जंगल को खतरे से आगाह करा सकते हो और अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हो। अब कौवा फिर से हंसी खुशी रहने लगा और उसने दूसरों की नकल करना बंद कर दिया। और जब भी कोई खतरा जंगल में आता, कौवा जोर जोर से चिल्लाकर
सभी को सतर्क कर देता था। कौवा अब समझ चुका था कि असली सुंदरता अपनी खूबियों को पहचानने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हम हैं वही सबसे अनमोल है। धन्यवाद।